नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि 10 रिंग्स क्या है, ये कहां से आए हैं, इनकी पावर्स क्या है और ये कॉमिक्स में दिखाए गए 10 रिंग्स से इतनी डिफरेंट क्यों है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सा स्पॉइलर वार्निंग, जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी है वो प्लीज पहले जाके मूवी देख ले, क्योंकि इसमें बहुत ही हेवी स्पॉयलर्स होंगे। अब मूवी स्टार्टिंग में ही बताती है कि ये रिंग्स कहां से आए हैं। स्टार्टिंग में ही हमें एक आदमी का लेजेंड सुनाया जाता है, एक आदमी जिसने 10 रिंग्स के मदद से दुनिया को अपने घुटनों पर लाया। एंड वो कोई और नहीं बल्कि मैंडरिन यानी कि वेनवू होता है। शैंग-ची की माँ शैंग-ची और शाइलिंग को ये बताती है कि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कोई ये कहता है कि वेनवू को ये रिंग्स क्रेटर से मिले और कोई ये कहता है कि उसे ये रिंग्स किसी के टूम से मिले। और मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही बातें सच हैं, क्योंकि क्रेटर एक बाउल शेप शैलो एरिया होता है जो वोल्केनिक एक्टिविटी, एक्सप्लोजन या फिर मीटियोर के इम्पैक्ट से होता है। अब मे भी इस केस में ये मीटियोर ना होकर कोई स्पेसशिप हो जिसके क्रैश की वजह से ये क्रेटर बना। एंड वेनवू को ये रिंग्स उसी स्पेसशिप से मिले हैं जिसमें जो भी पैसेंजर रहा होगा वो उस क्रैश के इफेक्ट की वजह से मर गया हो। एंड यही रीजन है जिसकी वजह से ये बताया जाता है कि वेनवू को ये रिंग किसी के टूम से मिले, यानी कि किसी के समाधि से मिले। अब यहाँ कौन क्रैश हुआ होगा उसका आइडिया देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉमिक्स में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसमें भी एक स्पेसशिप अर्थ पर क्रैश होती है जिसमें माकुलन प्रजाति के शेप शिफ्टिंग ड्रैगन्स अराइव होते हैं एंड वेनवू को ये रिंग्स उन्हीं के स्पेसशिप से मिलते हैं। अब यहाँ दो थियोरीज आती हैं, एक जिसमें ड्रैगन इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने शैंग-ची की मूवी में एक ड्रैगन तो ऑलरेडी देखा है जिसे ये लोग यहाँ ग्रेट प्रोटेक्टर कहते हैं। सो अगर ये ड्रैगन वही माकुलन स्पीशीज का ड्रैगन है तो पहली बात ये ड्रैगन मिस्टिकल नहीं होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रैगन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब नेबुला और केबल जैसा साइबोर्ग नहीं, टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस। ये ड्रैगन थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना चाहिए एज इसकी ओरिजिनल माकुलन स्पीशीज थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ड्रैगन एक मिस्टिकल ड्रैगन है। अब ऑल्दो ये माकुलन स्पीशीज का ड्रैगन नहीं है, फिर भी देखा जाए तो ये पॉसिबल है कि ये रिंग्स किसी तरह उस ड्रैगन को बिलोंग करती है, क्योंकि ये जो ड्रैगन है वो पहले से ही यहाँ टालो में एग्जिस्ट नहीं करता था, वो यहाँ टालो में बाद में आता है और उन गांव वालों की सोल ईटर्स से रक्षा करता है। और तब से ही ये ड्रैगन वहीं पर उनके तालाब में रहता है। ऊपर से ये जो रिंग्स है वो भी अर्थ पर बिलोंग नहीं करती थी, वो अर्थ पर बाद में आते हैं। एंड सपोज इन रिंग्स का इस ड्रैगन से कुछ कनेक्शन नहीं होता तो ये रिंग्स ड्रैगन के कांटेक्ट में आते ही अपनी पावर्स नहीं दिखाते या फिर ये थोड़े डिफरेंटली बिहेव नहीं करते। बट गेस व्हाट, ये रिंग्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं, क्योंकि जब ये रिंग्स वेनवू के पास होती है तब ये रिंग्स ब्लू कलर में ग्लो करती हैं एंड अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं होती। अब ड्रैगन ने तालो के गांव वालों को अपनी मैजिकल पावर्स दी होती है, इसलिए जैसे ही शैंग-ची और उसकी माँ इसके कांटेक्ट में आते हैं ये अपना कलर चेंज करता है। और अगर रही बात पोस्ट क्रेडिट सीन में कि वोंग को उन रिंग्स के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चलता, तो ऐसे बहुत से राज अभी भी हैं जिसका मेंशन उन मैजिकल बुक्स में नहीं है, या फिर हो सकता है कि उन रिंग्स का मेंशन उनमें से किसी एक बुक में हो, लेकिन वो बुक इस वाले लाइब्रेरी में नहीं है, वो मे भी किसी एक लॉस्ट लाइब्रेरी में हो सकती है, जिसका हमें व्हाट इफ के एपिसोड 4 में पता चला था, जिसकी वजह से वोंग को इन रिंग्स के बारे में नहीं पता। अब सेकंड थ्योरी ये है कि ये रिंग्स टेक्नोलॉजी बेस्ड रिंग्स हैं, बट बात सिर्फ इतनी है कि ये रिंग्स इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस है कि ये मैजिकल लगते हैं, सेम एसगार्डियन टेक्नोलॉजी की तरह। अब कॉमिक्स में क्वांटम बैंड्स और नेगा बैंड नाम के दो अलग अलग टाइप के बैंड्स होते हैं। क्वांटम बैंड्स को कॉस्मिक बीन इयॉन बनाता है, वही नेगा बैंड्स को सुप्रीमर ऑफ क्री बनाता है। क्वांटम बैंड्स अपनी पावर क्वांटम जोन से लेते हैं, वही नेगा बैंड्स अपनी पावर नेगेटिव जोन से लेते हैं। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मूवी में शैंग-ची की मौसी नैन ये बार बार कहती है कि वो एक अलग डिमेंशन से है और ये रिंग्स उनके डिमेंशन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मतलब ये रिंग्स और वो लोग किसी एक अलग डिमेंशन से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से ये रिंग्स अपनी पावर किसी और डिमेंशन से खींच रही है जहां से वो बिलोंग करती है, सेम क्वांटम बैंड्स की तरह। बस फर्क इतना है कि वो यहाँ क्वांटम रैम से अपनी पावर खींच रहे हैं। ऊपर से इसके कलर स्कीम क्वांटम रैम और क्वांटम पार्टिकल के कलर स्कीम से सिमिलर है। एंड मे बी जैसे कॉमिक्स में कॉस्मिक बीइंग इयॉन उन्होंने क्वांटम बैंड्स क्रिएट करे थे, वैसे ही यहाँ पर सेलेस्टियल्स ने इन रिंग्स को क्रिएट किया हो, या फिर ये रिंग्स किसी तरह से सेलेस्टियल से कनेक्टेड हो और जो सिग्नल ये रिंग एक्टिवेट होने पर एमिट कर रहे थे वो भी पॉसिबली सेलेस्टियल्स के लिए एक सिग्नल हो, ये बताते हुए कि रिंग्स अब एक्टिवेट हो चुकी है। एंड हर बार जरूरी नहीं कि सिग्नल एमिट हो रहा है मतलब कुछ बड़ा और बुरा हो, ये जस्ट एक सेलेस्टियल का कनेक्शन भी हो सकता है। अब मे बी यहाँ ये पॉसिबल है कि गैलेक्टस इस एमिट हो रहे सिग्नल को कैच करे, क्योंकि अगर इन रिंग्स की एनर्जी को कमरताज में बैठे बैठे फील किया जा सकता है तो पॉसिबल है कि इनकी एनर्जी या सिग्नल गैलेक्टस भी महसूस करे।
अब देखा जाए तो क्वांटम बैंड्स और 10 रिंग्स कॉमिक्स में दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। फिर एमसीयू वाले यहाँ दोनों ही चीजों को मर्ज क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें ये करना पसंद है। उन्होंने पहले कॉस्मिक क्यूब और स्पेस स्टोन को कंबाइन किया और फिर उन्होंने आईएफ आगामोटो को टाइम स्टोन से कंबाइन किया। तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसे चेंजेस करते रहते हैं। ऊपर से उन्होंने शैंग-ची की ओरिजिन स्टोरी के साथ भी ऐसा किया है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। उनके पास ऐसे बहुत से सुपर हीरोज हैं, तो उनमें से अगर एक हाथ कम भी होता है तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम 10 रिंग्स के पावर्स की बात करें तो इसकी मेजर पावर्स उसके यूजर की फाइटिंग स्टाइल्स पर डिपेंड करती है। सेम उसी तरह जिस तरह क्वांटम बैंड्स के पावर्स उसके यूजर के इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है, ये रिंग्स उसके यूजर के साथ एक सॉर्ट ऑफ टेलीपैथिक कनेक्शन भी रखता है, जिसकी वजह से ये रिंग्स उसके यूजर के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। अब ये रिंग्स बेसिकली उसके यूजर को इमॉर्टलिटी प्रोवाइड करता है, इमेंस स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इतनी ज्यादा कि वेनवू ने ड्रैगन के स्केल्स को भी तोड़ दिया था। ऊपर से वेनवू इसे बूमरैंग की तरह यूज कर सकता है, इसे बुलेट जैसे फायर कर पाता है, इससे एनर्जी फील्ड क्रिएट कर सकता है, इसे विप जैसे यूज कर सकता है एंड वो इन रिंग्स को चेन जैसे भी यूज कर सकता है। ऊपर से वो रिंग्स को अपने अकॉर्डिंगली कमांड कर सकता है, जैसे उसने मूवी के स्टार्टिंग में ही किया था। उसने इन रिंग्स की मदद से अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करी थी। अब ये जो रिंग्स है वो फेंकने पर इतनी तेजी से मूव करते हैं कि उन्हें कोई नॉर्मल ह्यूमन डॉज नहीं कर सकता। ऑल्सो 10 रिंग्स डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंटली वर्क करते हैं, क्योंकि जब ये रिंग्स वेनवू के पास थे तब ये पर्पल ब्लू कलर के ग्लो हो रहे थे, लेकिन जैसे ही ये रिंग्स शैंग-ची के पास चले आते हैं ये अपना कलर बदल देते हैं, ये पर्पल ब्लू से ऑरेंज येलो में बदल जाते हैं। ऊपर से शैंग-ची इन रिंग्स को ड्रैगन बॉल की तरह यूज कर सकता है, लेकिन वो यूज नहीं करता। अब इन सब पावर्स के अलावा रिंग्स को हाइपर जंप्स के लिए भी यूज किया जा सकता है एंड जैसे बैरन मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रेन करते वक्त हवा में स्टेप करता है, वैसे ही शैंग-ची भी इन रिंग्स की मदद से हवा में स्टेप करता है। लेकिन जो चीज इन रिंग्स को स्पेशल बनाती है वो ये है कि शैंग-ची जब इन रिंग्स को ड्वेलर ऑफ डार्कनेस के पेट में फायर करता है तो वो इन रिंग्स को दूर से ही उस मॉन्स्टर को ब्लो करने का ऑर्डर देता है, जो ये दिखाता है कि इन रिंग्स को एक डिस्टेंस से भी कमांड किया जा सकता है। अब अगर रही बात कि कॉमिक्स में ये डिफरेंट क्यों है, तो कॉमिक्स में ये एक्चुअली रिंग्स होते हैं जिन्हें उंगलियों में पहना जाता है और हर एक रिंग की अपनी एक अलग पावर होती है, जैसे कि फायर, आइस, इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे 10 अलग पावर्स। लेकिन एमसीयू में ऐसा कुछ भी नहीं है। एमसीयू में ये रिंग्स ना होकर ये ब्रेसलेट्स हैं जो उसके यूजर को फाइटिंग में मदद करते हैं। ऊपर से इसमें कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है जैसे हमने कॉमिक्स में देखा है, एंड वो इसलिए है क्योंकि शैंग-ची एक हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट है एंड वो एमसीयू का सबसे बेस्ट फाइटर भी है। लेकिन उसे यहाँ एमसीयू में एक ऐसे फेज पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जहाँ मल्टीवर्स लेवल के थ्रेड्स हैं और इन सारे थ्रेड से कोई नॉर्मल सुपर हीरो डील नहीं कर सकता, जिसके पास ना ही किसी तरह की सुपर पावर है ना ही किसी तरह का टेक। यहाँ तक कि सैम विल्सन के पास भी टेक अपग्रेड है। तो श्योरली शैंग-ची को भी इसमें सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसा चाहिए होगा जिससे कि उसे फाइटिंग में भी मदद हो एंड उसका मास्टर ऑफ कुंफू का टाइटल भी बना रहे, जो ये रिंग्स अच्छे से करते हैं। क्योंकि सपोज शैंग-ची के पास कॉमिक्स वाले रिंग्स आते हैं तो उसे फाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बेसिकली अपने रिंग्स से सब कुछ कर सकता है बिना कोई हाथ पैर चलाए, जिसकी वजह से उन रिंग्स का इंपॉर्टेंस शैंग-ची से भी ज्यादा बढ़ता है, विच मीन्स शैंग-ची हैज नो इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर उसकी जगह ये रिंग्स शैंग-ची को बस एक पावर अपग्रेड की तरफ मिले तो यहाँ पर जो मोस्टली फोकस होगा वो शैंग-ची पर होगा एंड ना कि उसके 10 रिंग्स पर। ऊपर से ये जो रिंग्स का कॉन्सेप्ट है वो मूवी में इसलिए चेंज किया गया क्योंकि हमने एमसीयू में पहले ही इन्फिनिटी स्टोन्स का कॉन्सेप्ट देख रखा है, तो उसके जैसा सिमिलर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना थोड़ा बॉलीवुड लगेगा। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। Gotta mix it up, yeah she like it when I switch it up. Fuck the system, bro. Say my shit and then I'm dipping, bro. Gotta flick it up. Really, you know what I'm here for. I got bigger problems, I don't really gotta fix it up.